सभी को जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि आधे अधूरे आपको वीडियो मिलते हैं आर्मी मेडिकल से रिलेटेड। आज आपको एडी से लेके चोटी तक जितने भी आपकी समस्याएं हैं मेडिकल में, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारे कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अभिषेक वर्मा, इसको आप जानते ही होंगे, इस ग्राउंड फिट है ये और इसने टीए में सुपर एक्सीलेंट मारी थी कोयम्बटूर में। तो अब आपका स्टार्ट करते हैं। पॉइंट पॉइंट कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे ईएनटी का भी पहले हो सकता है आपका। सबसे पहले आपको बाहर भी पढ़ाया जा सकता है। आपकी जब सुबह एंट्री होती है तब आपको अंडरवेयर में रखा जाता है। अब कुछ भाइयों को ये भी मन में रहता है कि मैं बाहर से कोई दिक्कत है तो बाहर से डॉक्टर से चेक करवा के और उसका सर्टिफिकेट साथ में लेके जाऊंगा और वहां चल जाएगा। जी बिल्कुल नहीं होने वाला है वहां ऐसा। वहां पर भी फौजी सेम यही हुआ था, अंडरवेयर में लेके गए थे, कोई डॉक्यूमेंट था पास में? कोई डॉक्यूमेंट साथ में नहीं होता है। वहां जो मेडिकल होता है वही मान्य होगा। बाहर से आप चाहे कुछ भी करवा कर अपना पैसा बर्बाद कर सकते हो। तो शुरू करते हैं कि किस प्रकार शुरुआत होती है। तो अपन शुरुआत करते हैं अखबार पढ़ाने से लेके कि अखबार पढ़ाया जाता है वहां पर। ये कभी भी आपसे पढ़वाया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा है, अखबार आपको जब पढ़ना है बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको जो ऊपर हेडिंग दी हुई है वही 40 बच्चों का बैच रहता है, कभी 20 का, तो अखबार लो और एक बार ये पढ़ के सुनाओ जोर से। रात 2 बजे घने कोहरे में एसएफ टीम और पुलिस ने किया क्राइम सीन। और क्राइम सीन रिएक्ट करने के बाद भी मुख विरेद किशोरी ने हुई दुर्गति। बस इतना अगर आपने पढ़ दिया तो वहां चल जाएगा। आपको जोर से पढ़ना है। जैसे आपको जैसे एक बार दिया जाए आप स्पष्ट बोल सकते हैं, तो आप बिल्कुल जोर से बोले कि अलवर की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। रात को 2 बजे कहने कोहरे में टीम पहुंची। अगर आप ऐसे अटकेंगे कि रात दो दो बजे बजे कोहरे में एफएसएल, और तो आपको जो है पॉइंट मिल जाएगा कि आपके बोलने में कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपका कान जो है वो चेक किया जाता है। कान में मशीन लगा के सिंपल सा देखा जाता है मशीन से ही कि इसके अंदर, कान के अंदर व्हाइट दाग नहीं होना चाहिए, आपका कान का पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। और व्हाइट दाग अगर आपके कान में है तो आपको पॉइंट मिलेगा, और उसमें मेल नहीं होना चाहिए, कान आपका साफ होना चाहिए, तब आपको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलता है। दूसरा, कई ऑपरेशन करवाते हैं तो ये कान के पीछे की जो ये जगह दिख रही है आपको, इस जगह पे निशान बना हुआ रहता है। तो वो ऑपरेशन भी अगर आपका यहाँ निशान बना हुआ है तो आपका उसका पॉइंट मिलने ही वाला है। आगे बात करते हैं कान से आगे अपन आंख की। तो आंखों में जो है पेन का पॉइंट चेक किया जाता है। पेन से कैसे पॉइंट चेक किया जाता है आज आपको बताते हैं। गर्दन एकदम आपको सीधी रखनी है। आपको इस पेन की निप को देखना है, और पेन की निप आप देखोगे तो इस साइड लेके जाएंगे पूरा, फिर इस साइड लेके जाएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, आपका पूरा गोलाई से घुमाएंगे और लास्ट में बिल्कुल नजदीक लेके जाते हैं। तो आपको बिल्कुल देखना है, पास पास में, दूर जाती है तो दूर पे। निप पे आपकी अगर नजर रहेगी तो ये पॉइंट नहीं मिलने वाला है। अगर आंखों के दोनों कोए हैं आपके इस प्रकार नहीं आ रहे हैं, एक इधर रह रहा है एक इधर रह रहा है, तो आपको पॉइंट 100% मिलने वाला है। इसके बाद में आपका नाक जो है, इसकी हड्डी चेक की जाती है कि हड्डी नाक की सीधी होनी चाहिए। ये अगर टेढ़ी है, टूटी हुई है, तब भी आपको जो है इसमें पॉइंट मिलने वाला है। आगे अगर अपन बात कर लें कि मुंह में क्या चेक किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपकी जो 3 उंगलियां हैं, 3 उंगली मुंह में लगा के दिखाओ। ये 3 उंगली पूरी की पूरी मुंह में जानी चाहिए आपकी। अगर ये 3 उंगलियां आपके मुंह में पूरी नहीं जा रही है, ये जो पूरी चली गई लेकिन आपकी 2 ही जा रही है या इतना ही खुल रहा है, तो इसका रेफर मिलने वाला है। दांत जो है आपके, दांत दिखाओ एक बार पूरे। आपके 32 दांत होने चाहिए, और दांतों के अंदर गैप अत्यधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। दांत साफ होने चाहिए। थोड़ा बहुत अगर पीलापन है तो चल जाता है, लेकिन अगर दांत में कीड़ा लगा हुआ है, दांत खोखला हो चुका है, तो आपको पॉइंट मिलने वाला है। आप अब अपनी जीभ उठा के दिखाओ। जीभ का ये हिस्सा आपको जो दिख रहा है, अगर ये यहाँ तक जुड़ा हुआ है तो आपको बोलने में भी परेशानी होती होगी। तो यहाँ पे एक हल्का सा कट लगता है और इसका भी समाधान हो जाता है। तो ये आपका मुंह का सिस्टम है। मुंह में आपकी कागली वगैरह अंदर तक की सारी चेक की जाती है। और ये होने के बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके आंख का पेन का पॉइंट हो जाता है। उसके बाद में कलर विजन। कलर विजन की आप ये बुक देख सकते हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? 12, 8, 6, 29, 6, 87, 45, 5। तो ये आपका कलर विजन हो जाता है। इसमें भी अगर आप बोल रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है तो कलर विजन का भी आपको पॉइंट नहीं मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं, आपको 6x6 किस प्रकार चेक की जाती है। तो आपके सामने ये जो चार्ट चल रहा है, इस पे आपको जो भी पूछा जाता है, जैसे ए हो गया, डी हो गया, बी हो गया,
ये कुछ आपकी 10 मीटर की भी दूरी हो सकती है, आप 20 फीट पे भी, ज्यादातर 20 फीट पे रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते हैं, कई बार 15 पे भी रखते हैं। इस बार टीए पे कितने पे था? 10 से 12 फीट। 10 से 12 फीट पे। तो ये दूरी रहती है, इससे आपकी 6x6 है, 6x12 है, 6 कितनी आपकी नजर है, 6x9 है कितनी है, वो चेक की जाती है। उसके बाद में आपको जो ये कॉर्निया है, ये अंधेरे में बिल्कुल टॉर्च से चेक किया जाता है, बिल्कुल अंधेरा होता है और वहां पर आपकी आंख जो है उसको बिल्कुल फाड़ के और इसमें टॉर्च लगाई जाती है। टॉर्च लगा के देखा जाता है कि यहाँ का मांस तो बढ़ा हुआ नहीं है, कहीं आपने लेजर करवा रखी है तो वो लेजर तो सही से हुई है, लेजर में भी अगर दिक्कत है, गलत तरीके से है, तो वहां भी आपको जो है पॉइंट मिलता है। इसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि आपका ये जो चेस्ट है, इस चेस्ट पे किसी भी प्रकार का निशान नहीं होना चाहिए, कटफट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो आपको रेफर मिल जाता है। फिर बात करते हैं कंधों की। शोल्डर जो है, शोल्डर जब भी चेक करें आप सीधे खड़े होकर भी आपके चेक किए जा सकते हैं। एक बार पीछे घूमना, और पीछे अगर आप घूम रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें, गर्दन अगर आपने थोड़ी टेढ़ी रखी, ऐसे रखी, तो आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी भी अगर साथ में चेक होती है तो रीढ़ की हड्डी में भी अगर इधर उधर झुकाव दिखाई दिया तो समस्या हो जाएगी। शोल्डर आपके ये दोनों चेक किए जाते हैं, अप डाउन है कि नहीं, अगर अप डाउन है तो आज ही सुधार कर लो, क्योंकि हम पड़े पड़े मोबाइल देखते हैं तो कंधा एक साइड से ऊपर हो जाता है, एक साइड से नीचे हो जाता है, लेकिन ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। तो शोल्डर आपके अप डाउन नहीं होने चाहिए, एकदम सेंटर में होने चाहिए। आगे बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की, तो वो खड़े खड़े भी आपकी चेक की जा सकती है। आपको कई बार इतना भी झुकाया जा सकता है जैसे आप झुके हुए हैं। तो हमेशा याद रखें, ये रीढ़ की हड्डी चेक करने के तरीके हैं और इनमें आपको गर्दन सीधी रखनी है। अगर गर्दन सीधी नहीं रखी, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई तो दिक्कत हो गई। दूसरा, आपको बेंड कराते हैं, आप सोचते हैं कुछ अलग चेक कर रहे हैं, एक बार बेंड होना, और ये बेंड करवा कर भी रीढ़ की हड्डी देखी जाती है। और हम क्या करते हैं उस समय, देखते हैं डिप्स वगैरह कुछ चेक कर रहे होंगे तो हम मुंडी ऐसे सामने कर लेते हैं, टेढ़ी कर लेते हैं, तो उसमें ये जो रीढ़ की हड्डी है आपकी, इसमें टेढ़ापन दिखाई देता है, तो ये भी आपका सीधा सा एक पॉइंट लग जाता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। वो बेंड भी कर सकते हैं, आपको डिप्स मारने के लिए भी बोल सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये हड्डी चेक करने के लिए आपको ऐसा करवाया जाता है। खड़े होना। अब बात करते हैं कि हाथों को किस प्रकार चेक किया जाता है, हाथों में बेंड होता है, क्या होता है, तो आपको बता दें। जैसे ये आपके हाथ हैं, आपको सीधा करने के लिए कहेंगे, कई बार यहां से पकड़ के टाइट भी करके देखा जाता है। अब इनके अंदर थोड़ा बहुत बेंड होता है, तो आपका 16 डिग्री तक का बेंड चलता है। 16 से ऊपर अगर आपके हाथों में बेंड है तब आपको रेफर मिलेगा। हाथ एकदम सीधे आप रखो, लचक अगर यहाँ देते हैं तो आप एकदम टाइट रखो। हाथ यहाँ से ऊपर नहीं आना चाहिए, जैसे कई बच्चों के जैसे कोण सा बन जाता है ऊपर, वो नहीं होना चाहिए, हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। तो हाथों का आपका चेक हो जाता है। दूसरा, उसी समय आपको कहा जाता है कि मुट्ठी बंद करके रखो, 40 का बैच होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, उंगलियों में हल्का गैप रखें, जिससे कि धूप में भी अगर हम हैं तो इसमें पसीना आए। यहाँ पसीना बस इतना ही चेक करते हैं, और ये चेक करते ही अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पे पसीना दिखाई दिया तो आपको पसीने का पॉइंट लग जाता है। और इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका बताएं, जब मेडिकल वाले दिन आप नहाते हैं तो नहाने के बाद आप अच्छे से साबुन से एक बार हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद में बालों में तेल बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि बालों में जब तेल लगाते हैं तो वो चिकनाहट हाथों पे रहती है, और जरा सी भी उनको चिकनाहट मिली आपको सीधा पॉइंट मिल जाता है। अब आगे चलते हैं अपन, तो हाथों का कंपन कैसे चेक किया जाता है। तो आपको बताओ, हाथ सामने करना, ऐसे हाथ अगर आप सामने रखते हो, इसमें करें क्या, गर्दन हल्की सी साइड में कर लें, अगर कंपन भी है उंगलियां थोड़ी खोल ले, गैप लगा ले इनमें, तो आप आराम से जो है, कंपन हल्का फुल्का है तो उससे भी आप बच सकते हो। दूसरा, ये देखो बिल्कुल कंपन नहीं होगा इससे। उंगलियां अगर थोड़ी बहुत खुली रखी, गर्दन अगर अपन ने साइड में ऐसे कर रखी है, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। आप सोच रहे हो कहीं थप्पड़ मार दिया साइड में करने का, तो बिल्कुल नहीं मारते हैं, क्योंकि मुंह में डायरेक्ट हवा जाती है, उससे वो भी मास्क लगा के रखते हैं। इस वजह से आप थोड़ा ऐसे साइड में करके भी ऐसे हाथ रखते हैं, तो बिल्कुल आपको कोई रेफर नहीं मिलने वाला है इनमें भी। अब आता है आपका धड़कन का पॉइंट, जिसमें आपकी पल्स चेक की जाती है कई बार। तो एक बार ऊपर जंप करना, पंजे पे हल्का हल्का आपको 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट तक, यानी कि आप लाइन में अगर 20वें नंबर पे हैं तो आपको 1 मिनट भी जंप करना पड़ सकता है। जंप करने के बाद में आपको नॉर्मल रोका जाता है, नॉर्मल आपकी धड़कन चेक की जाती है। अगर धड़कन आपकी ज्यादा है तो आपको पॉइंट मिलने वाला है, लेकिन आप अगर मस्त हो गए, आराम से जंप कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हेडेक नहीं ले रही किसी चीज की, तो इस पॉइंट में भी आप जो है बच सकते हैं। आप कई कहते हैं सर एक्सरे होता है क्या, ये होता है, तो आपको बता दूं, आर्मी में किसी प्रकार का कोई एक्सरे नहीं होता है। दूसरा, आपकी पैर की हड्डी, कई बार आपको पंजे पे बैठने के लिए भी बोल दिया जाता है, क्योंकि कई बार रीढ़, अपनी पैरों की हड्डी टूटी हुई हो, कहीं से रोड वगैरह डली हुई हो तो बैठा नहीं जाता है ढंग से। एक बार पंजे पे बैठ के दिखाना, गुरु जी से बोलते हैं, ऐसे पंजे पे भी आपको बिठाया जा सकता है, उसमें भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो आपको किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं मिलता है।
अब कई बार आपके ये पीछे नसें नसें भी दिखाई देती है पैरों के, तो आप बोलते हो वेरिकोज का पॉइंट लग गया, मेरी टेढ़ी मेढ़ी नसें दिखाई दे रही है, तो एक बार पीछे घूमना और पंजे पे होना। ये हल्का हल्का आपको जंप करवाते हैं, पहले थोड़ा सा जंप करना, और जंप करने के बाद में आपको पंजे पर ही रुकना पड़ता है, रुकना, और आपको ऐसे 2-3 मारी जाती है, और मार के देखा जाता है कि कहीं कोई नस जो है वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। अब जैसे आप देख सकते हो नसें तो ऐसे ये भी दिखाई दे रही है, लेकिन इन नसों के और उन नसों में बहुत फर्क होता है। वो फुली हुई रहती है और वो ऐसे रहती है जैसे ये रास्ता सा बना हुआ है। इस प्रकार जो नसें होती है उनमें आपको पॉइंट दिया जाता है, न कि जैसे ये सीधी नस है, ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इन जो ये जो नसें दिखाई दे रही है, जैसे सिंगल नस ये दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही, ये सीधी है। लेकिन जो बिल्कुल ऐसे होगी टेढ़ी मेढ़ी, उसका आपको पॉइंट मिलेगा, ये नहीं चलती है। बाकी सीधी नसें आपकी कितनी भी दिखाई दे उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा, इसका जो ऑपरेशन होता है आजकल क्या है, कई डॉक्टर क्या करते हैं, तो आप जाते हो और यहीं से नसें निकाल के फेंक देते हैं, जबकि आप वेरिकोज के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो उसका ऑपरेशन आपके यहाँ से होता है। उसके बाद जो है वो नसें दिखाई देना बंद हो जाती है या कम हो जाती है। तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर ही ये चीजें चेक करवाएं। अब बात करते हैं, आपके घुटने टच होते हैं जिन्हें नोकनी का पॉइंट बोला जाता है। तो पैर चिपकाना एक बार, ये जैसे पैर चिपक गया, आपको कहा भी जाता है कि यहाँ से पीछे की साइड ताकत लगाओ। आपकी ये जो गैप है 1 उंगली का, 1.5 उंगली का, 2 उंगली का, इतना अगर आपका गैप रहता है तो आपको किसी प्रकार का रेफर नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर ये गैप आपका 3 या 2 उंगली से ज्यादा है और पैर बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं, तब भी आपका जो है नौकनी का पॉइंट आपको मिलने वाला है। इस पॉइंट को ऐसे भी चेक किया जाता है, कई बार आगे से पैर भी खुलवाते हैं, पैर खोलना आगे से, ये पैर भी खुलवाते हैं, फिर भी आपका पेन जाने जितनी भी जगह है तब भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जगह बच रही है तब आपको पॉइंट मिलता है। इसमें एक बार, कई बार इसमें लिटा कर भी चेक कर लेते हैं, लेटना एक बार। अब जब आपको लिटाया जाता है तब आप सोचते हो कि मेरा नौकनी ही चेक किया जा रहा है, जबकि पैर चिपकाओ, ये इतना गैप आपका बहुत होता है। और पैर आपको कभी भी ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें लचक का पॉइंट, जैसे पैर अपन उठा के यहाँ से वो कहते हैं टाइट रखो और फिर यहाँ से मारा जाता है, अगर पैर अंदर की साइड जा रहा है लचक के, एक कोण सा बना रहा है ऐसे, तब आपको यहाँ का पॉइंट मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ का पॉइंट आपको नहीं मिलता है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं फ्लैट फुट की। अब कई वीडियो में आप कहते हो सर पानी पे चलाएंगे क्या, फिर मिट्टी में चलाएंगे क्या। आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है, पुराने जमाने के वो तरीके थे। तब जो है कान के यहाँ पे एक कागज भी लगा के टक टक की आवाज भी करते थे, सुनाई दे रहा है क्या, कुछ लोग दूर से बोल, वो पुराने जमाने के थे। आजकल नहीं होता है। आजकल आपको ना ही तो पानी में चला के बाहर देखा जाता है, आजकल आपको उल्टा घुमाया जाता है और कहते हैं पंजा ऊपर करो, पंजा ऊपर करना, और यहाँ से पैर को पकड़ के रखो, ऐसे पकड़ के रखते हैं। तो ये जो जगह है आपकी, यहाँ आपका खड्डा होना चाहिए। अगर यहाँ पर खड्डा नहीं है तो आपको पॉइंट मिलता है। भाई ये खड्डा कई बार कम बनता है, उस स्थिति में आपको करना क्या है, ये पंजे को अंदर खींचो, ये देखो, ये पंजे को जैसे ही अंदर खींचा है पूरा खड्डा हो गया, और इसको छोड़ना, छोड़ोगे तो नॉर्मल रहता है। अगर थोड़ी बहुत भी आपको दिक्कत है तो वो चल जाएगा। अब आपको पंजा सिर्फ अंदर की तरफ खींचना है, ये खींच के रखोगे तो ये खड्डा दिखाई देगा, इससे वो सॉल्यूशन हो जाएगा और आप पॉइंट लगने से आसानी से जो है बच सकते हैं। आपने देखा होगा हाथों की उंगलियां आपकी चेक की जाती है, जिसमें ये चिटली कईयों की, ये जो सबसे छोटी फिंगर है, ये इस प्रकार टेढ़ी रहती है, इसका भी पॉइंट बनता है आपका। उंगलियां अगर कटी फटी हुई है, टूटी हुई है, तब भी पॉइंट मिलता है। उंगली एक बार ऐसे करना, पूरी मुट्ठी बंद करो, अंगूठा बीच में दबा के, ये अंगूठा बंद करवाया जाता है, ये उंगली चला के दिखाओ दोनों हाथों से। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपके हाथों की जो है चेक की जाती है। और इस समय भी ध्यान रखें, अगर पसीना आ रहा है तो पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपको पहले एक बार हो गया तो दोबारा पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर इस स्थिति में भी आपकी उंगलियां चेक हो रही है और पॉइंट, यहाँ पसीना आ रखा है, तब भी आपको पॉइंट दिया जा सकता है। उंगलियां ऐसे खोल के एक बार, ये देखो, इस प्रकार चेक होती है, नॉर्मल, कोई विशेष नहीं है इनमें। अब आगे चलते तो आपको हमेशा कहा जाता है जब भी आप मेडिकल करवाने जाए, नहा धो के साफ सुथरे होके आपको ढंग से जाना है। दोनों साइड के बाल, नीचे के बाल, ये सब साफ होने चाहिए आपको। और वहां पे आपकी जो पाइल्स चेक की जाती है, वो आपको बताते हैं, बैंड किया जाता है आपको, और पीछे से आपको बोलते हैं कि इसको पकड़ के खींचो। आपका जहां से आप मल त्याग करते हो, आपका गुदा द्वार है, उसको पकड़ाया जाता है और खांसने के लिए बोला जाता है। जिस प्रकार एक बार मुझे खांस के बता, जोर जोर से खांसने के लिए बोला। अगर आपको वहां हंसी आ गई और आपने खांसा नहीं है तो सीधी लात पड़ेगी, और हो सकता है आपने अगर डॉक्टर को परेशान किया तो आपको पॉइंट भी लग जाए, खड़े हो जाना। अब गुरुद्वार में चेक ये किया जाता है कि आपको इंटरनल या बाहरी पाइल्स तो नहीं है। अगर आपको पाइल्स की शिकायत हो तो पॉइंट मिलेंगे, आपके 2 छेद तो आपको पॉइंट मिलेंगे। फिर बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो मेन पॉइंट पे ऐसा है,
आप नहा धो के जाते हो तो आपकी लिंग की चमड़ी जो है वो पूरी पीछे तक खींच के जानी चाहिए। जो आपका आगे का शेप बना रहता है वो आगे का शेप पूरा खुलना चाहिए, चमड़ी पूरी पीछे जानी चाहिए। आप जहां से पेशाब का त्याग करते हैं या आप पेशाब करते हैं वहां का जो छेद है वो एक ही छेद होना चाहिए। अगर आपके दो छेद है तब भी आपको पॉइंट मिलेगा। आपकी गोलियां जो है वो बराबर होनी चाहिए। अगर किसी एक में सोजन है, पानी भरा हुआ है, तब भी आपको जो है रेफर मिलने वाला है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें और साफ सफाई का सबसे पहले ध्यान रखें। अगर साफ सफाई नहीं है तो ये मान के चलना बिना चेक किए आपको सीधा पॉइंट होंगे। और दूसरी बात, आपको वहां बिल्कुल हंसना नहीं है। अपनी सीरियस मूड में जिस प्रकार आप खड़े हो बिंदास होके जैसा बोला जाए वैसा करो। अगर वो कहते हैं कि अंडरवेयर घुटनों से नीचे ले जाके बाहर एक साइड में ही रख दो तो एक साइड में ही रखनी है। अगर आपने घुटनों तक भी रखी तब भी शॉर्ट पड़ने की संभावना पूरी रहती है। आगे अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार ये लहसुन वगैरह है, तो लहसुन वगैरह है ये बचपन से होते हैं, इनका किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे लहसुन इस प्रकार के होते हैं, ये है लहसुन है, ये बचपन का है तो इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी स्किन डिजीज है, चमड़ी बिल्कुल व्हाइट हो रखी है, चिकटे चिकटे हो रखे हैं, और तो उनका आप सबसे पहले ही इलाज करवा ले क्योंकि उसका 100% आपको पॉइंट मिलने वाला है। तो ये लगभग सारे पॉइंट जो है मैंने आपको बताए हैं। दूसरा आपको बता दूं, पैरों की जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल शेप में होनी चाहिए। उंगलियां कटी फटी है तब भी आपको पॉइंट मिलेगा। उंगलियां होनी चाहिए, नाखून जो है जितना नॉर्मल होता है वो नाखून आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है नाखून ही वहां से गायब है, अब अंगूठा गायब है तब भी आपको रेफर मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो है मेजर कुछ विशेष चेक नहीं किया जाता है। ये सारे पॉइंट थे। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें शायद कोई पॉइंट रहा नहीं है। फौजी इससे अलावा है कुछ? यही है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। दूसरा आप ध्यान रखें, कटिंग और दाढ़ी आप ये बनवा के जाए और मूछें भी इतनी रखें कि उनको ना लगे कि ये कुछ अकड़ में है, क्योंकि अकड़ में रहोगे तो अकड़ निकालना आता है उनको। इसलिए बिल्कुल शांति से आप मेडिकल के समय रहें, बिंदास होकर खड़े रहें। किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं। कोई पॉइंट भी मिलता है तो शांति से बैठे रहें। लास्ट में आपको मौका दिया जाता है, जब आपको दोबारा चेकअप किया जाता है तब अगर आप नॉर्मल हो तो बिल्कुल आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखें। और भी किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कॉल करने के बजाय कमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी देंगे। दूसरा, आप वीडियो शेयर करके अपने दूसरे भाइयों की जरूर मदद करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके कि किस प्रकार पूरा मेडिकल होता है। क्योंकि कंफ्यूजन भरे यूट्यूब पे काफी वीडियो है जिनसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेडिकल में एक को ही मेजर पॉइंट बता दिया जाता है। अब जैसे ये गायनोकोमेस्टिया का पॉइंट रह गया, जैसे मैंने कहा था लगभग हो गए। गायनोकोमेस्टिया होता है आपका ये जो यहाँ का चेस्ट जो है इसमें फूल भरा रहता है और साइड से उठाते हैं तो पूरी एक साइड पूरा लटका रहता है और एक साइड अंदर रहता है, और यहाँ चर्बी अत्यधिक मात्रा में हो जाती है। उस गायनोकोमेस्टिया का भी इलाज होता है। तो उस वो पॉइंट भी कई बार मिल जाते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। वो आप में मोटापन ज्यादा हो गया, चर्बी ज्यादा हो गई तो कई बार हो जाता है, और यहाँ से लेडीज की तरह लटकने टाइप की सिचुएशन आ जाती है। जैसे नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लटक रहा है, यहाँ का साइज अगर बढ़ रहा है तो उस स्थिति में भी आपको रेफर मिल सकता है। ऐसे ही कोई पॉइंट और आपको विशेष मिले हो तो बिल्कुल आप कमेंट करें, उनका भी आपको जवाब दिया जाएगा। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।